अरे राघव, क्या हुआ? दीदी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शादी तो रात को होने वाली थी ना, फिर अचानक 1 घंटे में क्यों? अरे हाँ राघव, इन्होंने कहा अभी कर लेते हैं। हमने सोचा 4 बजे हो या 10 बजे, क्या फर्क पड़ता है, कर लेते हैं। फर्क पड़ता है दीदी, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। पर आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? रात को होने वाली शादी अचानक दिन में करने का क्या तुक है? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 2-4 घंटों बाद शादी होगी? राघव, हम जानते हैं तुमको हमारी चिंता है, लेकिन भैया टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। दीदी, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहूंगा आप इस शादी के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए। क्यों मेरी पत्नी को भड़का रहे हो मेरे खिलाफ? मैं भड़का नहीं रहा हूँ, सिर्फ दीदी को समझा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद दीदी को किसी किस्म का शक या पछतावा हो। कोई पछतावा नहीं होगा, ना ही कोई शक होगा। जानकी मुझे प्यार करती है, उसे मुझ पर कोई शक नहीं है। शक तुम करते हो मुझ पर, गहना की तरह। फर्क सिर्फ इतना है, गहना सामने से इल्जाम लगाती है और तुम मेरे पीठ पीछे। देखिए आप बस देखो राघव, हम जानते हैं तुमको हमारी चिंता है, लेकिन ये भैया टेंशन मत लो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हम कह रहे हैं ना तुमसे, अब तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ और हमको भी तैयार होने दो। जाओ। ठीक है दीदी। आप भी जाइए, तैयार हो जाइए। ये राघव बहुत स्मार्ट समझता है खुद को। एक बार शादी हो जाए, सबसे पहले इसे ही दूर करूंगा मैं अपनी जानकी से। बड़ा आया। शाम होने वाली है, रात में बुआ जी की शादी है और अभी तक कुछ रास्ता नहीं मिल पाया है यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे निकले यहाँ से बाहर। मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी हो गई है हार और मेरी हो गई है जीत। और काका जी और बुआ जी की शादी आज रात को नहीं, बल्कि अगले 1 घंटे में होने वाली है। उसके बाद बहुत ही जल्द मैं आयुष्मान को भी अपना बना लूंगी। क्या हुआ, ऐसे हैरान क्यों हो गई? अरे अब तो वो तुमसे नफरत भी करने लग गया है और मैं बन गई हूँ वो इंसान जिस पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और आयुष्मान को अपना बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इसका मतलब है हमारे पास अब सिर्फ 1 घंटा बचा है शादी रोकने का, और हम करे भी तो करेगा। जानकी, जानकी, तुम इस दुल्हन के लिबास में कितनी सुंदर लग रही हो। आपको दिख रहा है हम कैसे लग रहे हैं? इन आंखों से तो नहीं, मगर मन की आंखों से देख सकता हूं मैं। तुम आज भी वैसी ही लग रही हो जैसी 25 साल पहले सुंदर दिखती थी। जानकी, आज मेरी जिंदगी का एक बहुत खास दिन है, क्योंकि मेरे सालों पुराने जख्म आज भर जाएंगे। जो अकेलापन, तकलीफ और दर्द मैंने महसूस किया है, आज उन सब का हिसाब हो जाएगा। हिसाब? कैसा हिसाब? मेरा मतलब कि तुम्हारे बिना जो मैंने
पल दुख में गुजारे थे, आज तुम्हारे साथ खुशी में ये बिताकर अपने पुराने हिसाब पूरा कर लूंगा। जानकी, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी हो जाओगी, और इस बार कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे अलग करने नहीं दूंगा। सिर्फ आधा घंटा बचा है शादी शुरू होने में और डॉक्टर बाबू का फोन भी नहीं लग रहा है। अगर हमारी उनसे बात नहीं हो पाई तो काका का सच सामने लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हे राम जी, आज रामनवमी है। आज आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी बुआ जी और धोखेबाज काका की शादी रोकने में। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए राम जी। अरे वाह, इतने कम समय में पूरी तैयारियां हो गई और आज तो इतने शुभ मौके पे हमारी जीजी की शादी होने जा रही है। हाँ, पर बुआ जी अब तक आई क्यों नहीं? अरे हाँ जी। अरे वो देखो, बुआ जी आ गई। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। आइए। आयुष, शादी शुरू होने वाली है, कम से कम अब तो गहना को ले आ। रहने दीजिए माँ, वो कमरे में बंद ही ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आकर फिर से कोई तमाशा करे। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे कुछ किए बिना ही गहना मेरी शादी से दूर हो गई। अच्छा ही है, अब जानकी से शादी करके मैं तो आबाद हो जाऊंगा, पर मैं उस गहना को और इन सबको बर्बाद कर दूंगा। बस इस शादी की तरह बहुत ही जल्द मेरी और आयुष्मान की भी शादी हो जाएगी। उसके बाद मैं और आयुष्मान विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बिना उस गहना नाम के सरदर्द के। हे माता रानी, गहना भी माँ बनने वाली है, तो एक माँ आज नवमी के दिन दूसरी माँ को कैसे इस सब से दूर रख सकती है? कुछ करिए माता रानी, बाहर ले आइए गहना को। पंडित जी, क्या किया? अरे लाइट जलाओ कोई। अरे मुझे जाके जलानी पड़ेगी लाइट। अरे कोई है यहाँ पे? जानकी, तुम घबराना मत, मैं हूँ यहाँ पे। अरे 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 लाइट जलाओ कोई। मुझे लगता है मुझे ही चलानी पड़ेगी। अरे कहाँ चले गए सब? कौन हो तुम? माँ काली के रूप के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कौन हूँ मैं? मैं तेरा काल हूँ। आज तेरा विनाश करने आई हूँ, तेरे कर्मों की सजा देने आई हूँ मैं तुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं, सच है ये। बहुतों की जिंदगियाँ बर्बाद की है तूने,
लेकिन आज मैं तुझे तेरे पापों की सजा देने आई हूँ। आज मरेगा तू। तूने बहुतों का रक्त बहाया है, लेकिन आज तेरा रक्त बहेगा। आज तुझ जैसे दुष्ट का विनाश कर दूंगी मैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। किस पाप के लिए माफी मांग रहा है तू? हाँ? तूने सारे पाप किए उसके लिए? बोल, आज तुझे तेरे सारे पाप को स्वीकार करना होगा। बोल, वरना आज तेरा सर्वनाश तय है। आज अगर तूने एक भी झूठ बोला तो ये त्रिशूल तेरी छाती के आर पार कर देंगे हम। मुझे माफ कर दो। किस किस गलती के लिए माफ करूं तुझे? इतनी औरतों का खून किया है उसके लिए, या फिर इतने समय से अंधे होने का नाटक कर रहा था इसके लिए? बोल, मान अपने पापों को। बता, बता क्या क्या किया है तूने? मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ। मैं देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने अपनी बीवियों को मार के दीवार में चुनवा दिया था। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। है ना तू? देखा आप सभी लोगों ने कितने बड़े धोखेबाज है ये। आखिरकार इन्होंने आप सभी लोगों के सामने मान ही लिया कि ये खूनी है, अंधे होने का नाटक कर रहे थे। देख सकते हैं ये इनका अच्छा इंसान होना, अंधा होना सब एक बस नाटक था। झूठा है सब। आयुष्मान, तेरी बीवी ने मुझे डरा धमका के सब बुलवाया है। मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। ये सब झूठ है। बंद करो अपना ये नाटक। मैं पहले से ही जानता था कि आप देख सकते हैं और हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने गहना की मदद की ताकि हम आपका सच सबके सामने ला सकें। पर तुमने तो इसे कमरे में बंद कर दिया था ना। आपको क्या लगता है नाटक करना सिर्फ आपको आता है? आपको क्या लगा खेल खेलना सिर्फ आप ही को आता है? हम भी खेल खेलना जानते हैं और इसीलिए मैंने गहना को कमरे में बंद करने का नाटक किया था, ताकि आपको लगे कि आप जीत गए और आप निश्चिंत हो जाए। और सही समय पर मैंने गहना को कमरे से बाहर निकाल दिया और उसने काली मां का रूप लेकर आपका असली चेहरा सबके सामने ला दिया।
लगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मुझे माफ कर दो क्या ना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ा क्योंकि काका का असली चेहरा सामने लाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि काका झूठे इंसान है, वो हम सबको धोखा दे रहे हैं? हाँ क्या ना, जब तुम बार बार काका पे शक कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरा मन भी ये मान रहा था कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। और रही बात काका की, तो वो भी कभी उस आश्रम में नहीं गए। सॉरी क्या ना, मैंने पहले तुम पर भरोसा नहीं किया। जिस तरह से तुम काका का सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी ना, मैं जानता था कि इतने सबूत काफी नहीं होंगे, क्योंकि काका बहुत ही शातिर और मक्कार इंसान है। अगर तुम और कोशिश करती ना तो वो तुम्हें, हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए मैंने उनके सामने तुम्हारे खिलाफ जाने का नाटक किया, ताकि उन्हें लगे कि वो जीत गए। मुझे उन्हें तुमसे दूर रखने के लिए यकीन दिलाना पड़ा कि मैं उनकी और बुआ जी की शादी होने दूंगा, और तुम्हें यहां बंद रख के तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया ताकि उन्हें शक ना हो कि मुझे उनकी सच्चाई पता लग गई है। क्या ना हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं डॉक्टर बाबू, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए किया, बुआ जी और पूरे परिवार के लिए किया। और हमें खुशी है इस बात की कि आखिरकार आपको सच पता चल गया। हाँ क्या ना, अब हम दोनों मिलकर उन्हें बुआ जी से शादी करने से रोकेंगे। और आज माता रानी की वजह से आप जैसे दुष्ट और झूठे इंसान का सच बाहर आ पाया। आज ये नहीं पता चला है कि आप देख सकते हैं, असल में आंखें तो हम सबकी खुली हैं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, काहे किया ऐसा आपने हमारे साथ? बताइए, जवाब दीजिए। अरे हमने तो सोचा था कि एक नई शुरुआत करके वो कहानी जो अधूरी रह गई हमारी, उसे पूरा करें, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे आप वो इंसान है ही नहीं जिसे हम एक जमाने में जानते थे। जानकी, बोलो मत, सुनो। खूनी है आप, सिर्फ हमारे भरोसे का नहीं, कई इंसानों का खून किया है आपने। कातिल हैं आप, कातिल। हम आपकी इतनी इज्जत करते थे, हमें ऐसा लगा था कि आपने हमें अपने घर में ला करके हमारी मदद की है, लेकिन नहीं, आप तो खेल खेल रहे थे, पल पल हमें धोखा दे रहे थे। अरे आपकी वजह से हम सब ने गहना को कितना गलत समझा। पसंद मैं तुझे शुरू से नहीं करता था, पर फिर भी दीदी की खुशी के लिए तुझे अपने परिवार का हिस्सा मानने को तैयार था। और तूने क्या किया? घटियापन की सारी हद पार कर दी। अब ना छोड़। राघव, छोड़ो इन्हें। राघव, तुमको हमारी कसम, छोड़ो इन्हें। ओह नो, अब तो इस बुढ़े की शादी भी नहीं हो पाएगी बुआ जी से, मतलब आयुष्मान भी मेरा नहीं हो पाएगा। ये कहना फिर से जीत गई मुझसे। पगला गए हो का? अब जैसे गिरा हुआ इंसान यहाँ नीचे जमीन पर रहने के ही लायक है। इस परिवार का हिस्सा बनने वाले थे आप। आपको परिवार का मतलब भी पता है, आपको रिश्तों का मतलब पता है। आप भी अपने बेटे जैसे, दोनों के दोनों एक जैसे हो। धोखा दिया है आप लोगों ने हमें, बुआ जी की अच्छाई का फायदा उठाया आप लोगों ने।
हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे शर्म आती है आपको? आप इनके पति कहलाने के लायक का इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। पता नहीं उस विराज को इनकी असलियत पता भी थी या नहीं। बताइए, क्या वो जानता था कि उसका बाप इतना घटिया और धोखेबाज इंसान है? मुझे तो लगता है इन्होंने ही उसे हम सबके खिलाफ भड़काया होगा, इसीलिए तो वो बुआ जी यानी अपनी मां से बदला लेने के लिए आया था। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। दूर रखिए आप मेरी बीवी से। और किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? ये अंधेपन का नाटक करके आपने धोखा दिया हम सबको। अरे इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हैं आप? अपनी ही पत्नियों को अपनी मुंह बोली बेटियां बता रहे थे आप, और फिर उन्हें ही मार दिया। हमारी बुआ जी के साथ भी यही करने वाले थे ना आप? नहीं नहीं, जानकी मेरा सच्चा प्यार है, उसके साथ ऐसा नहीं करता मैं। झूठ बोल रहे हैं आप अभी भी। आप जैसे घटिया इंसान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेंगे आप। देख लिया आप सबने कितना बुरा भला कह रहे थे आप गहना को, जब वो इस गंदे इंसान पर शक कर रही थी। पर मेरी गहना सही थी और आप सब गलत।